एक, आमेर का किला। एक चट्टानी पहाड़ी पर स्थित राजसी आमेर किला जयपुर का एक दर्शनीय पर्यटन स्थल है। 1592 में महाराजा मानसिंह द्वारा निर्मित आमेर का किला लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से बनाया गया था। ये राजस्थान के शाही परिवार का निवास था। किले के गेट की ओर जाने वाले पत्थरों से बने रास्ते पर हाथी की सवारी करें। किले से डूबते सूरज का नज़ारा मनमोहक होता है। शाम के समय किले में लाइट एंड साउंड शो का आनंद ले जो राजपूत राजाओं के साहस और भव्यता की दास्तां बताता है। सुखमहल में शाम को मनोरंजक नृत्य कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। शीश महल, दीवान आम और सुख महल की यात्रा करना न भूलें। पास की माउथा झील एक आकर्षक विशेषता है। 2. हवा महल। खूबसूरत नक्काशीदार झरोखों वाली यह इमारत बलुआ पत्थर से बनाई गई है। शायद ही ऐसा कोई होगा तो जयपुर जाकर हवा महल ना जाए। छत्ते के आकार में बना हवा महल जयपुर का एक मील का पत्थर है। हवाओं का महल के रूप में भी जाना जाता है। ये 5 मंजिला इमारत 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा शाही महिलाओं के लिए सड़क पर रोजमर्रा की जिंदगी और समारोहों को देखने के लिए बनाई गई थी, क्योंकि उन्हें बिना ढके सार्वजनिक उपस्थिति की अनुमति नहीं थी। उनके चेहरे। इस महल में 953 खिड़कियां या चरखे हैं जो जटिल डिजाइनों से सजाए गए हैं। हवा महल परिसर के भीतर एक संग्रहालय में लघु चित्रों और औपचारिक कवच जैसी प्रसिद्ध वस्तुएं हैं। 3. जंतर मंतर। जयपुर में जंतर मंतर दर्शनीय पर्यटन स्थल है, क्योंकि इसमें 27 मीटर की ऊंचाई के साथ दुनिया का सबसे बड़ा पत्थर धूपघड़ी यानी सैंडाइल विराट सम्राट यंत्र है। इस स्थान का निर्माण पुराने समय में खगोलीय अतिथियों को देखने के लिए और सभी तरह की खगोलीय गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किया गया था। पुराने समय में जब घड़ियां और कंपास नहीं होते थे, उस समय पर जंतर मंतर में बने ये यंत्र बहुत ज़्यादा उपयोग में लाए जाते थे। जयपुर के स्थित ऐतिहासिक स्थल का महत्व और ज़्यादा इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि यह हमें अपने पुराने समय में इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक और उनके काम करने के बारे में बहुत कुछ दिखाता है। जंतर मंतर एक ऐसी ऐतिहासिक इमारत है जो सीधे तौर पर यह बताती है कि पुराने समय में भी जयपुर बहुत ज़्यादा विकसित नगर था। महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय द्वारा 1734 में निर्मित जंतर मंतर एक खगोलीय वेधशाला है। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल भी है। 4. गलताजी मंदिर। सूर्य देव, हनुमान और बालाजी को समर्पित गलताजी मंदिर जयपुर में एक हिंदू तीर्थ स्थल है। विशाल मंदिर परिसर में शामिल हैं तीर्थस्थल, पवित्र तालाब, मंडप और प्राकृतिक झरने। नक्काशी से डिज़ाइन की गई दीवारों पर सजी कलात्मक पेंटिंग्स मंदिर को भव्य हवेली जैसा रूप देती हैं। वैसे गलताजी मंदिर एक बड़े मंदिर परिसर, जिसमें अनेकों अन्य मंदिर भी हैं, का हिस्सा है। अरावली पहाड़ियों में यह मंदिर एक संकरे पहाड़ के भीतर बना है। दीवारों और छतों को भित्तिचित्रों से सजाया गया है। छतरी का जटिल डिज़ाइन जालियां इसकी खूबसूरती बढ़ाती हैं। परिसर में बड़ी संख्या में आने वाले बंदरों की वजह से मंदिर को बंदर मंदिर भी कहा जाता है। इसे स्थानीय तौर पर गलवार बाग, गलताजी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इसे सूर्य देव के मंदिर के रूप में जाना जाता है। 5. बिरला मंदिर। बिरला मंदिर, जिसे लक्ष्मी नारायणन मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया है। इस भव्य मंदिर में भगवान विष्णु, देवी लक्ष्मी और अन्य हिंदू देवी देवताओं की सुंदर रूप से गढ़ी गई मूर्तियां हैं जो नक्काशी का अनूठा नमूना हैं। गीता और उपनिषदों के प्राचीन उद्धरण इसकी दीवारों को सुशोभित करते हैं। यह आकर्षक मंदिर मोती डूंगरी पहाड़ी के तल पर एक ऊंचे मैदान पर स्थित है। 6. नाहरगढ़ किला। 1734 में सवाई राजा जय सिंह द्वारा ये बहुत ही खूबसूरत और बेहतरीन किला बनाया गया। इस किले के निर्माण के मुख्य उद्देश्य के बारे में बात की जाए तो वह आमेर की सुरक्षा सुनिश्चित करना था। आज भी पर्यटक जब यहाँ पर आते हैं तो किले में इस्तेमाल की गई वास्तुकला उन्हें बहुत ज़्यादा आकर्षित करती हैं। नाहरगढ़ किले के ऐतिहासिक खंड के भीतर स्थित नाहरगढ़ जैविक उद्यान बच्चों और वन्यजीव प्रेमियों के लिए एक जरूरी जगह है। 2016 में रामनिवास जयपुर चिड़ियाघर को नाहरगढ़ जैविक पार्क में स्थानांतरित कर दिया गया था। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में वन्यजीव सफारी के दौरान विभिन्न प्रकार के जानवरों को देखा जा सकता है। सबसे अधिक देखी जाने वाली प्रजातियों में रॉयल बंगाल टाइगर, लकड़बग्घा, तेंदुआ, मगरमच्छ, सुस्त भालू, हिमालयी काला भालू और पक्षियों की 200 से अधिक प्रजातियां शामिल हैं। एक बड़े स्थान में फैला ये पार्क ग्रेनाइट चट्टानों, पत्थर की चट्टानों और शुष्क पर्णपाती और उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों से बना है।
7. एल्बर्ट हॉल संग्रहालय 1887 में महाराजा माधव सिंह द्वितीय द्वारा इस संग्रहालय का निर्माण करवाया गया था। ये संग्रहालय मुगल काल, दिल्ली सल्तनत और ब्रिटिश समय में जयपुर की स्थिति और उसकी संस्कृति के बारे में एक संपूर्ण झलक पेश करता है। संग्रहालय में कुछ बहुत ही बेहतरीन और अलग तरह के वाद्य यंत्र और कारीगरों द्वारा बनाई गई अलग अलग तरह की मूर्तियां रखी गई है। इस संग्रहालय के खास बात है कि रात के समय ये रोशनी में बहुत ज़्यादा खूबसूरत नजर आता है। 8. जल महल। जल महल एक 5 मंजिला महल है जिसमें से नीचे की 4 मंजिली हमेशा मानसागर झील में डूबी रहती है। यह अपने आप में वास्तुकला का एक बेहतरीन नमूना है और पर्यटक यहाँ पर शाम के वक्त आना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। शाम के समय यहाँ पर अलग अलग तरह की रोशनी जलाई जाती है जिसकी वजह से जल महल का एक प्रतिबिंब पानी में नजर आता है जो बहुत ही खूबसूरत लगता है। राजपूतों की वास्तुकला का ये महल बहुत ही बड़ा नमूना है। 9. जयगढ़ किला। जयगढ़ किला जयपुर का सबसे शानदार किला है। ये जयवना तोप के लिए मशहूर है जो दुनिया की सबसे बड़ी तोप मानी जाती है। जयगढ़ किला 1726 में सवाई जय सिंह द्वितीय द्वारा आमेर किले की सुरक्षा के लिए बनवाया गया था। इसका नाम इसके निर्माता के नाम पर रखा गया है और इसे विजय का किला भी कहा जाता है क्योंकि इस पर कभी विजय नहीं प्राप्त किया गया है। जयगढ़ कंटीली झाड़ियों से ढकी पहाड़ियों के बीच स्थित है जहां मेन गेट डूंगर दरवाजा तक जाने के लिए चढ़ाई वाली सड़कें हैं। ये किला अरावली पर्वत श्रृंखला पर चील का टीला ईगल की पहाड़ी पर स्थित है जहां से माउथा झील और आमेर का किला दिखता है। मध्यकालीन की संरचना दीवा बुर्ज और चील का टीला नाम का वॉच टावर लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण है जो आपको पूरे शहर का मनमोहक दृश्य दिखाते हैं। 10. सिटी पैलेस। जयपुर में सिटी पैलेस एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण है और शहर में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। सिटी पैलेस में प्रसिद्ध महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय संग्रहालय है और यह जयपुर के शाही परिवार का निवास स्थान है। महल भारतीय, मुगल और यूरोपीय स्थापत्य शैली का एक उत्कृष्ट मिश्रण है जो इसके भव्य स्तंभों, जाली के काम और नक्काशीदार संगमरमर के अंदरूनी हिस्सों में स्पष्ट है। इस विशाल परिसर में कई इमारतें, आंगन और खूबसूरत बगीचे हैं। सवाई जय सिंह द्वितीय द्वारा निर्मित महल दीवान एक खास महारानी पैलेस में एक हथियार प्रदर्शन और महाराजा की सवारी का एक संग्रहालय बगी खाना का घर है। चंद्र महल और मुबारक महल भी देखने लायक हैं। प्रीतम निवास चौक मयूर आंगन में मोर के पंख की तरह दिखने के लिए दरवाजे चित्रित हैं और दीवाने आम महल के लघु चित्रों के संग्रह को प्रदर्शित करता है। मुबारक महल में प्रदर्शन वेशभूषा और वस्त्र हैं और शस्त्रागार बारीक गढ़े गए खंजर और तलवारों को संरक्षित करने के लिए समर्पित है। आईने, भित्तिचित्रों और जालियों से सजी दीवारों वाला यह महल गुजरे जमाने की झलक दिखलाता है। वर्तमान निवासी चंद्र महल में रहते हैं जो घुमावदार छज्जों और गुंबददार छतों वाला बेहद खूबसूरत स्ट्रक्चर है जहां इसकी 7 मंजिलों में अलग अलग आर्किटेक्चरल स्टाइल है।